हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी चैनल। तो हम जैसे अपना सीरीज़ स्टार्ट किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन, तो आज हम करेंगे लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट, कि लेबर क्या होता है, इसके मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, कितने टाइप का होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे लेबर। लेबर क्या होता है? ये सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि टेक प्लेस करता है इन द जेनिटल ऑर्गन ऑफ एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वूम थ्रू द वजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। लेबर क्या है? ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि टेक प्लेस करता है कहाँ पे? वुमेन के जेनिटल ऑर्गन में। और ये एफर्ट है टू एक्सपेल आउट। क्या एक्सपेल आउट करना, क्या बाहर निकालना? वाइबल प्रोडक्ट, जो पेट के अंदर वूम में जो बेबी है उसको बाहर करना थ्रू द वजाइना। कहाँ से? थ्रू वजाइना। इसको कहते हैं लेबर। अब टाइप ऑफ लेबर क्या होता है? एक होता है नॉर्मल लेबर और एक होता है अब नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को हम इक्टोसिया भी बोलते हैं और अब नॉर्मल लेबर को डिक्टोसिया। तो जो नॉर्मल लेबर है वो क्या होता है? लेबर दैट अकर स्पॉन्टेनियसली एट टर्म 37 to 42 वीक्स। जो नॉर्मल लेबर होता है वो अपने आप अकर होता है एट 37 to 42 वीक्स में। और द फीटस प्रेजेंट बाय द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जिसमें जो प्रेजेंटेशन होती है बेबी की, उसका हेड होता है वो फर्स्ट लाई करता है इन द वजाइना। ये होता है नॉर्मल लेबर। और होता है प्रोग्रेस इज़ नॉर्मल एंड डिलीवरी इज़ कम्प्लीटेड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। प्रोग्रेस क्या होता है? उसका नॉर्मल होता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और जो डिलीवरी होता है वो विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के कंप्लीट हो जाती है। लेबर शुड नॉट हैव कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और द बेबी। जो लेबर है वो क्या है? अगर बेबी को या फिर मदर के हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या है? नॉर्मल लेबर। अब जो अब नॉर्मल लेबर है वो क्या है? लेबर दैट इज़ नॉट नॉर्मल ड्यू टू अबनॉर्मलिटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर अभी मैं बताऊंगी इनमें से किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटीज हुई तो वो लेबर क्या होगा? अबनॉर्मल लेबर। जैसे कि प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर क्या होता है? जो बेबी 37 वीक से पहले ही पैदा हो जाए उसको कहते हैं प्री टर्म लेबर। मतलब मदर को पहले ही लेबर का पेन स्टार्ट हो जाता है 37 वीक से पहले। पोस्ट टर्म लेबर जो कि 42 वीक्स के बाद जो लेबर है वो स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं पोस्ट टर्म लेबर। फिर है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है? जो कि बेबी है वो बाहर नहीं आ पाता किसी ब्लॉकेज के कारण या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसके कारण, तो उसको बोलते हैं हम अबनॉर्मल लेबर। अब है इंड्यूस्ड लेबर। लेबर स्टार्टेड विद मेडिसिन। अब नॉर्मल लेबर में क्या होता है? हम इंड्यूस्ड लेबर क्या बोलते हैं उसको? हम मेडिसिन देते हैं ताकि उसका जो पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो स्टार्ट हो जाए और सर्विक्स है वो डायलेट हो जाए। अब है स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर कितने होते हैं? स्टेजेस ऑफ लेबर होते हैं 4। फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसको हम सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। स्टार्ट्स ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ये क्या होता है? स्टार्ट करता है ट्रू लेबर पेन को और एंड करता है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जो हमारा सर्विक्स है वो फुली डायलेट हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक। एवरेज ड्यूरेशन होता है 12 आवर इन प्राइमरी ग्रेविटा। अगर जो मदर है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो 12 आवर्स तक जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है। अगर मल्टी ग्रेविड है, वुमेन एक बार से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। डिवाइडेड इनटू 2 फेज। जो फर्स्ट स्टेज है वो 2 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लेटेंट फेज और सेकंड है एक्टिव फेज। जो लेटेंट फेज है उसमें स्लो डायलेशन होता है अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर। इसमें डायलेशन कितना होगा? 3 to 4 सेंटीमीटर। और ये ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जो एक्टिव फेज है उसमें क्या होगा? रैपिड डायलेशन होगा। रैपिड डायलेशन कहाँ कब तक होगा? अप टू 10 सेंटीमीटर। फुल्ली डायलेशन भी बोलते हैं इसको हम। और ड्यूरेशन क्या होती है? 12 to 14 आवर इन प्राइम ग्रेविटा, 6 to 8 आवर इन मल्टी ग्रेविटा। सेकेंड स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं एक्सपल्जन ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है? जो बेबी है वो बाहर आ जाता है वूम से थ्रू वजाइना।
स्टार्ट होता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और एंड होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। जो सेकंड स्टेज है वो कैसे स्टार्ट होता है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और एंड कब होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाते हैं। और इसमें ड्यूरेशन क्या होती है, 1 to 2 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा, 30 to 60 मिनट इन मल्टी ग्रेविडा। 1 से 2 घंटे लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में और 30 to 60 मिनट लगते हैं मल्टी ग्रेविडा में। ये डिवाइड होता है 2 फेज़ में, ये भी 2 फेज़ में डिवाइड होता है। फर्स्ट है प्रोपल्सिव फेज और सेकंड है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, डिसेंट ऑफ हेड थ्रू बर्थ कैनाल, जो हेड है वो बर्थ कैनाल में आ जाता है। एक्सपल्जन फेज में क्या है, ग्रोइंग एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी है उसको डिलीवर कर देते हैं एक्सपल्सिव फेज में। अब जो थर्ड स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्लेजेंटल स्टेज, जिसमें कि प्लेजेंटा को रिमूव करते हैं हम वूम से। ये स्टार्ट कब होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तब स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन, जब हम वूम से, मदर के वूम से प्लेजेंटा को और कोई भी मेम्ब्रेन पार्टिकल जो अंदर रह गए हैं जैसे ब्लड, तो उसको रिमूव करते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है, 15 to 30 मिनट्स लगते हैं इसमें। फोर्थ स्टेज क्या होता है, फोर्थ स्टेज को कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं मदर को, बेबी को, दोनों को। फर्स्ट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा, पहले 1 घंटे जब प्लेजेंटा रिमूव हुआ है उस तब ऑब्जर्व करेंगे। क्रिटिकल स्टेज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर स्पेशली फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज एंड शॉक। कई मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या फिर शॉक तो नहीं हो गया है, या फिर उसका जो स्टिचिंग की है वो इनप्रॉपर तो नहीं हुई है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये हो गया फोर्थ स्टेज। अब है मैनेजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर की मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट स्टेज में कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम, एडमिट द मदर, टेक हिस्ट्री, डू जर्नल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। क्या करेंगे हम, मदर को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में, फिर हम हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद जर्नल क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी प्रेगनेंसी, कितना टाइम हो गया है, ये सब पूछेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे। फिर करेंगे एक्सप्लेन प्रोसीजर, प्रोवाइड प्राइवेसी एंड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होगा, और प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, ताकि जो मदर है वो डरे ना। फिर वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे एवरी 30 मिनट टू 1 आवर। फिर उसके बाद मॉनिटर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करेंगे कि जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। फ्रिक्वेंसी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे कि कहीं बेबी डिलीवर होने तो नहीं वाला, ये सब। फिर मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, फीटल के हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे एवरी 30 मिनट। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होता है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट। मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, अलो सिप ऑफ वाटर और फ्लूइड, उसको वाटर देंगे या फिर फ्लूइड चढ़ाएंगे। फिर एनकरेज करेंगे रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज। मदर को क्या बोलेंगे कि रिलैक्स हो जाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो ताकि एंजाइटी दूर हो, और पोजीशन चेंज करो ताकि पेन कम हो सके। फिर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे एवरी 9 आवर टू असेस सर्वाइकल डायलेशन एंड रिसेंट ऑफ बेबी मूव। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें बेबी का जो पोजीशन है वो पता चल सके कि कितना डायलेशन उसका है, ये सब। उसके बाद मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन, मतलब एसेप्टिक प्रिकॉशन हम मेंटेन करेंगे ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर है सेकेंड स्टेज में क्या मैनेजमेंट करेंगे, एनकरेज द मदर टू बेयर डाउन पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मदर को एनकरेज करेंगे कि वो पेन है वो सह ले और पुश करे ताकि जो बेबी है वो अपने आप बाहर आ जाए। एंश्योर ब्लैडर एंड बाउल आर एम्प्टी, हम एंश्योर करेंगे जो उसका ब्लैडर है और बाउल है वो एम्प्टी हो। स्पॉट पेरिनियम टू प्रिवेंट टीयर्स,
पेरिनियम को सपोर्ट करेंगे ताकि वहाँ पे कोई टीयर ना आ जाए। असिस्ट नॉर्मल डिलीवरी अंडर स्टेराइल कंडीशन, मतलब कि हम नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट करेंगे इन स्टेराइल कंडीशन ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ये सब क्लियर बेबी एयरवे, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो क्या करेंगे, बेबी के एयरवे को क्लियर करेंगे। सक्शन माउथ देन नोज़, पहले माउथ को सक्शन करेंगे फिर नोज़ को, ताकि जो बेबी है वो सांस ले सके। फिर करेंगे क्लैम्प एंड कट अम्बिलिकल कॉर्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन, जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैम्प करेंगे और कट कर देंगे। कि बेबी वार्म ड्राई एंड असेस अपगार स्कोर एट 1 and 5 मिनट, बेबी को क्या रखेंगे, गर्म रखेंगे, ड्राई रखेंगे और उसका अपगार स्कोर असेस करेंगे ताकि हमें बेबी का कलर, कोई रेस्पिरेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, रिफ्लेक्शन, ये सब पता चल सके। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा रिमूवल। ऑब्जर्व करेंगे फॉर साइन ऑफ प्लेजेंटल सेपरेशन, गश ऑफ ब्लड, लेंथिंग ऑफ कोड, यूट्रस बिकम गोलोब्यूल एंड राइसिस। जो क्या है, ऑब्जर्व करेंगे हम साइन ऑफ प्लेजेंटल सेपरेशन, हम ऐसे जो हम अब्डोमेन में मसाज करेंगे ताकि जो प्लेजेंटा है वो सेपरेट हो जाए और गश ऑफ ब्लड है वो निकल जाए। और लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड चेक करेंगे और जब यूट्रस बिकम ग्लोब्यूलर, मतलब जब वो मोटा हो जाएगा तब हम उसको निकाल देंगे। डिलीवर प्लेजेंटा बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, कॉर्ड ट्रैक्शन को देख के हम प्लेजेंटा को रिमूव कर देंगे। गिव ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 IM इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू प्रिवेंट PPH। PPH क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम उसको देंगे आफ्टर डिलीवरी ताकि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसका रिस्क है वो कम हो सके। एग्जामिन करेंगे प्लेजेंटा को और मेम्ब्रेन को फॉर कंप्लीटनेस, मतलब कि हमने कंप्लीटली जो प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन है वो रिमूव कर दिया है मदर के वूम से। फिर मसाज करेंगे यूट्रस को टू एंश्योर इट वेल कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि यूट्रस अच्छी तरह खाली हो गया है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में क्या था, हमें ऑब्जर्वेशन करना था मदर का। कीप मदर अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर 1 hour आफ्टर प्लेजेंटल डिलीवरी। जब हम प्लेजेंटा रिमूव कर देंगे तो मदर को 1 घंटे तक ऑब्जर्व करेंगे। फिर चेक वाइटल साइन एवरी 13 मिनट, मतलब जो मदर का वाइटल साइन चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सब ऑब्जर्व करेंगे। यूट्रस को शुड रिमेन फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड, जो यूट्रस है वो कैसा होना चाहिए, फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड। वॉच करेंगे फॉर वजाइनल ब्लीडिंग, कहीं वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उससे क्या पता चलता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज तो नहीं हो गया है। प्रोवाइड कंफर्ट वार्मथ एंड रीअश्योरेंस टू मदर, क्या प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट, वार्मथ और रीअश्योरेंस टू मदर कि सब ठीक है, अच्छे से हो गया है। इनिशिएट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग विद इन फर्स्ट आवर, मदर को क्या बोलेंगे कि जो बेबी को है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए विद इन 1 hour में, 1 hour में। प्रमोट करेंगे बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, जो मदर है और जो बेबी है उसके बीच में बॉन्डिंग प्रमोट करेंगे, कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, और मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। तो आज ये था हमारा लेबर के बारे में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू गाइज़।